क्लास में हम पढ़ रहे हैं गाइस वर्किंग विद शीट्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा है कुछ 700 स्टूडेंट समथिंग का। अब जैसे मुझे इस डेटा को फिल्टर कर करके कहीं और शीट्स पे मूव करके ले जाना है तो मैं कैसे करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं और बिना सिलेक्ट करे भी। सपोज अब मुझे यहाँ पे जैसे मेजर सब्जेक्ट लेना है, इस मेजर सब्जेक्ट में मुझे ये जो बॉटनी सब्जेक्ट है, अगर मुझे इस बॉटनी सब्जेक्ट को फिल्टर करके डेटा को कहीं और ले जाना है तो मैं गाइज इसको ओके करूंगी। आप देखेंगे सिर्फ बॉटनी फिल्टर हुआ है, ये देखिए गाइज। अब यदि इस डेटा को मुझे कहीं और मूव करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं इस डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जितना भी मेरा डेटा है कंट्रोल सी, या फिर आप होम से जाके कॉपी भी कर सकते हैं, या कंट्रोल सी दबाना है आपको और उसके बाद नेक्स्ट शीट पे जाना है और आपको डेटा को पेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से पेस्ट कर देंगे तो वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में पेस्ट नहीं होगा गाइज। मैं आपको अंडू करके दिखाती हूँ आपको क्या करना है। आपको पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और कॉलम विड्थ पे जाना है। कहाँ जाना है गाइज, आपको कॉलम विड्थ पे ओके करना है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके आपको सिर्फ क्या कर देना है, पेस्ट। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ जो है आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई और फिल्टर ले जाना है यहाँ से तो मैं वापस अपनी पुरानी शीट पे आ गई हूँ। यहाँ से सपोज मैंने अब इसे हटा दिया। सपोज मुझे इस सब्जेक्ट का डेटा चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसको भी सेम इसी तरह से मैं सिलेक्ट कर लूँगी। मेरा जितना भी डेटा है ऐसे रो वाइज कंट्रोल सी दबाऊंगी। कंट्रोल सी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, होम से कॉपी, फिर मैं यहाँ पे चलती हूँ, पेस्ट पे चलती हूँ और कहाँ चलती हूँ गाइस, पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ पे ओके। सबसे पहले आपकी कॉलम विड्थ, फिर कंट्रोल वी करिए आप, या चाहें तो फिर यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बिल्कुल उसी फॉर्मेटिंग में अलग अलग शीट्स पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरी शीट बॉटनी की है, मैं इसे राइट क्लिक करती हूँ तो मैं इतने सारे ऑप्शंस देख सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैंक शीट इंसर्ट करनी है गाइस तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है मुझे वर्कशीट इंसर्ट करनी है कि चार्ट इंसर्ट करना है, तो मुझे वर्कशीट इंसर्ट करनी है और ओके। आप देखिए यहाँ पे शीट 8 नाम से ब्लैंक शीट इंसर्ट हो गई। अब मैं वापस शीट 6 पे कहाँ क्लिक करूँगी, यहाँ राइट क्लिक नहीं करूँगी मैं गाइस, जहाँ ये शीट 6 लिखा है एग्जैक्ट पहले मैं वहाँ पॉइंटर ले जाऊँगी, उसके बाद राइट क्लिक करूँगी। डिलीट करने पे मेरी ये शीट डिलीट हो जाएगी गाइज, और अंडू करने पर भी वो शीट मैं रिकवर नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए हमेशा आप डिलीट की प्रैक्टिस ब्लैंक शीट पे करिए। रीनेम पे चलते हैं। अब क्योंकि ये मेजर बॉटनी का है तो मैंने यहाँ पे जैसे ही रीनेम किया कर्सर आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेजर बॉट, क्योंकि ये मेरे मेजर बॉटनी सब्जेक्ट की लिस्ट है, मैंने फिल्टर करके लाई है। उसके बाद मैं आपको फिर से इसी में राइट क्लिक करके दिखाती हूँ, मूव और कॉपी। सपोज यही शीट मुझे बार बार चाहिए अलग अलग तरीके से, या किसी और शीट में मुझे केवल वर्कबुक में केवल यही एक शीट अलग से किसी को भेजनी है, तो मैं मूव और कॉपी करूँगी, क्रिएट अ कॉपी करूँगी। मूव, यदि मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगी तो क्या होगा कि ये शीट मेरी वर्कबुक से मूव हो जाएगी वहाँ जहाँ मैं भेजना चाहती हूँ। लेकिन क्रिएट अ कॉपी करने पर ये शीट मेरे पास इस वर्कबुक में भी रहेगी गाइस, और मैं यहाँ से जाकर के इसे न्यू बुक में भी ला सकती हूँ। आप देखिए आपके एक बुक 2 नाम से नई शीट में ये डेटा आ गया। अब मैं वापस यहाँ पे चलती हूँ अपनी आरआर वाली शीट पे। अब इस तरह से जो है मैं यहाँ पे कॉपी और मूव कर सकती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ टैप कलर। जैसे सपोज मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स को रेड कलर देना है तो मैं सिर्फ टैप कलर का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ये जो टैप बटन चलाते हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। टैप कलर का मतलब ये होता है कि जो आपकी शीट में हल्का सा यहाँ पे हाईलाइट आ जाता है, बस। हाइड करने पे आप शीट को हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो पूछेगा आपको कौन सी अनहाइड करनी है, और ओके तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल शीट करने पे सारी शीट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं। आप एक शीट पे जो भी काम करेंगे वो सारी शीट्स पे एक साथ होगा, और उसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे तो जो है आपका वापस जो है सिलेक्ट जो है शीट्स जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम वर्किंग विथ शीट्स कर सकते हैं। उसके अलावा यदि मुझे यहाँ पे रोज इंसर्ट इनकी हाइट वगैरह बढ़ानी है तो मैं किस तरह से करूँगी गाइज, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से फिल्टर हटाया,
फिल्टर हटाने के बाद जैसे सपोज मुझे यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना है, इनकी मुझे एक साथ रो हाइट बढ़ानी है, तो मैं किसी भी एक पॉइंटर पे जाकर के इसको कम कर सकती हूँ या एक पॉइंटर पे जाकर के क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ। उसके अलावा मुझे यदि इनकी रो हाइट मैनुअली चेंज करनी है तो होम टैब पे इंसर्ट रोज, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट में आप रो हाइट दिया हुआ है, यहाँ से रो हाइट अभी 23 है, मुझे 25 चाहिए, मैंने 25 किया और ओके कर दिया, तो सिलेक्टेड रो की हाइट बढ़ेगी। जैसे मैंने इतनी रोज सेलेक्ट की, फॉर्मेट पे गए, रो हाइट पे गए, मैंने यहाँ पे दे दिया 25, तो देखिए उनकी हाइट बढ़ गई। इसी तरह से मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ सेट कर सकती हूँ, उन्हें हाइट कर सकती हूँ, रो को, कॉलम को, शीट को रीनेम, मूव और कॉपी, ये सारे ऑप्शंस जो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको बता रही थी, वही सारे ऑप्शंस हम वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यदि मुझे सपोज यदि कोई ऐसी हेडिंग है जो मेरी यहाँ पे पूरे में डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, जैसे ये वाली हेडिंग है, तो मैं गाइज इसको यहाँ से जा कर के इसको इस तरह से भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, तो ये रोटेट हो जाता है। मुझे वापस इसका सीधा करना है या नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो है। और गाइज एक चीज़ और है, कभी कभी हम जब डेटा को फिल्टर करते हैं तो एक गड़बड़ी ये भी करते हैं कि आप देखिए 48 आ रहा है, फिर ये 74 आ रहा है, तो ऐसा ना आए उसके लिए हम कुछ अलग तरीके से भी डेटा ला सकते हैं। कैसे, वो देखिए, मैं ऑल पे चलती हूँ, फिल्टर पे चलती हूँ, सॉरी गलत जगह फिल्टर लग गया। मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करती हूँ, फिल्टर, और सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने सपोज यहाँ से अनसेलेक्ट किया और मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। मैं इस डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर सकती हूँ, कॉपी, और किसी नई शीट पे जा कर के पेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा जो है वो